भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने मंडेला सीएचसी में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का किया उद्घाटन। मंडेला कस्बे के चिड़ाव रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय सेवाओं में विस्तार की दिशा में एक और सौगात मिली है। शुक्रवार को भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया के मुख्य आतिथ्य में विधिवत रूप से डिजिटल एक्सरे मशीन का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडेला डॉक्टर अशोक नूनिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी, मंडेला सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, BCMO डॉक्टर अनिल लांबा आदि शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने कहा कि अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन के लगने से अब घनी आबादी वाले मंडेला क्षेत्र को निःशुल्क में यह सेवा मिलेगी। उन्होंने कहा, डिजिटल एक्सरे शुरू होने से गरीब मरीज और उनके परिवार वालों को राहत मिलेगी। प्रभारी अशोक नूनिया और डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि मंडेला CHC में डिजिटल एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं होने से अभी तक मरीजों को दूसरी जगह से डिजिटल एक्सरे कराने पर 200 से 300 रुपये देना पड़ता था, लेकिन मंडेला CHC में अब लोगों को यह सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल मशीन से शरीर के किसी भी छोटे छोटे हिस्सों का एक्सरे होगा, जिससे इलाज करने वाले डॉक्टर को भी समस्या जानने में आसानी होगी। कार्यक्रम का संचालन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं अकाउंटेंट परमानंद कुमावत ने किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी तथा समस्त ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न हस्ताक्षर युक्त ज्ञापनों के माध्यम से मंडेला CHC में सर्जन, फिजिशियन एवं महिला डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की गई, जिस पर भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने महिला डॉक्टर की नियुक्ति 2 से 3 दिन के अंदर और बाकी नियुक्तियां फरवरी माह के अंत तक करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। आज के शानदार कार्यक्रम के अतिथि के रूप में बता रहे हैं मंच पर आसन शानदार व्यक्तित्व के धनी श्रीमान CMHO साहब, राजकुमार साहब, साथ में अनिल जी, BCMO साहब आजकल काफी एक्टिव रहते हैं, देखते वहां पे क्या खड़े होते हैं। लोगों के सरपंच महोदय, पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति सदस्य अनिल रणवा और आपके सीधे सरल आदमी हमारा मित्र है अरविंद सैनी, पंचायत समिति सदस्य और मेरे पिता दूल्हे बुजुर्ग गांव से बना रहे गणमान्य नागरिक, अस्पताल का संपूर्ण स्टाफ, एक बार थाली गतिविधि रोक दो भाई साहब। देखिए, बार बार एक बात सुनते हैं, पक्षी की सरकार, चलो मान लेते हैं पक्षी की सरकार, लेकिन दावे के साथ ये कह सकते हैं खर्ची की सरकार। पहले केवल सेवा के नाम पे सेवा शुल्क और खर्ची चलती थी, तब सरकार चलती थी, हाथ एक विभाग की एक आनी। जैसे सरकार बदली है, विभागों ने नए तरीके से काम किया है। और प्रत्येक एक अधिकारी अपने प्रयासों में कोई कमी भी नहीं छोड़ रहा है। बदलाव के साथ साथ आप और हम सब लोग चाहते हैं कि वास्तव में थोड़ा सा बदलाव महसूस हो। आम व्यक्ति को, आम नागरिक को प्रतीत होना चाहिए कि सरकार बदली है, इसका मतलब कुछ और भी बदले। और उम्मीद सबकी होती है, सबकी उम्मीद होती है, आशा तो होती है। और उसी बदलाव को देखते हुए आज आपके हौसले आधुनिक युग के अनुरूप डिजिटल एक्सरे का आज शुभारंभ हुआ है।
ये बहुत मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कोई मशीनरी सुगमता से भी आपको उपलब्ध होती है और उसका सही सदुपयोग किया जाता है, तो मैं समझता हूं आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। कर्मचारियों से तो मैं यही निवेदन करूंगा कि भाई सेवा कर रहे हो। देखिए, कई प्रकार के अलग अलग विभाग होते हैं। कई विभाग वाले तो ऐसे हैं वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले में केवल वेतन पा रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, आप सेवा के बदले में वेतन तो साइड में छोड़ दो, आप हुआ कमाते हो, कमाते हो ना। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ और कृपया करके आपके क्षेत्र को ये संदेश जरूर जाए। कई तरह की बातें मनरेगा में चल रही है, मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलकर के सब बातों का विराम देंगे। इस हॉस्पिटल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात या राजनीतिक कोई घटनाक्रम नहीं हो, और कोई कर रहा होता है तो समझ लो बर्दाश्त नहीं होगा। केवल और केवल सेवा होगी। आप लोगों ने जैसे अवगत करवाया है, आपके यहाँ पे जो भी खाली रिक्त पद है वो समझ लो इस फरवरी महीने में उपलब्ध हो रहा है। बस मैंने जो निवेदन किया उसका ध्यान रखिए, और आपको ये लगता हो कि यहाँ पे की सुविधा की कमी है तो आप अवगत करवाएं, हम तैयार हैं। और उसके लिए एक सुझाव मेरा ये कौन है, ये बच्चों साहब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। शायद इस हॉस्पिटल की एक कमेटी होती है, वो कमेटी दुरुस्त करवाए और इस मनरेगा की भूमि पर जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जो दानदाता है, मैं एक स्कूल में अभी आया था, आप स्कूल में मैंने देखा वो लाखों एक व्यक्ति ने 8-10 लाख रुपए दान किए। इस प्रकार के व्यक्ति को आप अपने स्टीम में शामिल कीजिए, और खास करके जो इस मनरेगा बड़ा बिजनेस कर रहा है उसको आप जबरदस्ती शामिल कीजिए। काम पे जाना मुझे आता है, समझ पा रहे हैं सारा आता है, और उसकी बैठक ठीक समय पे लीजिए, और उस समय से आप बैठक लेंगे और हॉस्पिटल की कोई भी समस्या को आप सामने रखेंगे, मुझे विश्वास है कि सेम डे उसका समाधान आपको मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम किया, आयोजन किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाजपा जिला महामंत्री एवं भाजपा के एमएलए प्रत्याशी आदरणीय राजेश जी दहिया जी, यहाँ के सरपंच साहब आदरणीय कुलदीप जी शेखावत साहब, हमारे सीएमओ डॉक्टर अनिल जी, मेरे सीएमओ डॉक्टर हरपुर सिंह जी बिजाड़िया साहब, मंचस्थ में सभी प्रबुद्धजन, इस चिकित्सालय के साथ ही चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ। जैसा कि आदरणीय दहिया जी ने बताया कि यहाँ पर जो कमेटी होती है इसमें भामाशाहों को और जो बिजनेस करते हैं उनको शामिल किया जाए। तो मैं निवेदन करूँगा अधिकारी आपसे, क्योंकि आप यहाँ लोकल हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लोग बिजनेसमैन हैं और हमारे हॉस्पिटल के विकास में कितना और किस तरह से वो सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप शामिल करें। आप सभी को, आप जो
डिजिटल एक्सरे मशीन जिसका लोकार्पण आपने किया है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये जो डिजिटल मशीन है इसमें 5 मिलीमीटर तक का भी अगर कोई फ्रैक्चर या अन्य कोई इंजरी होती है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही दैया जी इलेक्शन के बाद में मेरे संपर्क में आए थे तो होता ये है कि लोग सरकारी सिस्टम पे भरोसा करते हैं, परंतु दैया जी ने चिड़ाव में भी एक केमिकल एनालाइजर जो काफी महंगी मशीन आती है तुरंत दान करवाई थी आपकी सीएनसी में, एसडीएस जो बन गए आज चिड़ाव में। और जैसा कि सरकार बदली है और सब पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से सीएम साहब बीबीसी ले रहे हैं, तो उसमें हमें डायरेक्शन कलेक्टर्स को दिए गए हैं, डीएलर्स को दिए गए हैं। चिकित्सालयों में जो गैप है वो सभी एनालाइज किया जाए और उसको सरकारी सिस्टम से, डीएमएफटी के फंड से या भामाशाहों से सहयोग लेकर के उस गैप को अगले 100 दिन में पूर्ण किया जाना है। आज भी माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने सुबह 11 बजे से हमारी मीटिंग ली है और अगले 2-3 दिन में हम पूरे जिले में एनालाइज कर पाएंगे कि हम कहाँ तो डीएमएफटी से गैप को फुलफिल कर सकते हैं, कहाँ एमआरएस से कर सकते हैं और कहाँ भामाशाहों से कर सकते हैं। तो मैं दैया जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी यहाँ पे गैप है वो अगले 2-3 दिन में हम एनालाइज कर लेंगे, बल्कि पूरे जिले का कर रहे हैं तो आपकी पुरानी विधानसभा का भी पूरा ही कर लेंगे और उससे आपसे अवगत नहीं कराएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप पे खासकर सरकार का जो ध्यान है वो सभी डिपार्टमेंट्स पे तो है ही, परंतु मेडिकल पर स्पेशली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसा कि हेल्थ वेलनेस सेंटर है उनका नाम बदल के आयुष्मान भारत के नाम पर रही है और उसको भी जांच के जो लोगों के स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें।